ये योग और ज्ञान आपको अधोगति में जाने नहीं देंगे। क्योंकि यह काम मनुष्य शरीर से ही होता है। अगर ये काम आपने शुरू कर दिया है तो शरीर छूटने के बाद फिर आप ध्याने खोजेंगे। ध्यान मनुष्य शरीर से होता है। इस संस्कार का संभाल कोई प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं बार बार तुम्हें मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा आपको। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, एक आदमी बीच में ही खड़े हो गए और कहते हैं कि बाबा हम तो नौकरी करते थे, रिटायर कर गए। हम बोले अच्छा बैठिए बैठिए, आपका टायर घिसा गया है, टायर आपका घिसा गया है। रीम जो है ना, रीम को बचा लीजिए, क्योंकि रीम पर टायर चढ़ता है। अब मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह का रीम पर ही ना कुछ टायर चढ़ेगा, तो टायर जो घिसा जाता है, फट जाता है, क्या क्या होता है। मगर टायर अगर रीम की सुरक्षा आपने कर लिया तो उस पर टायर चढ़ेगा। कहीं रीमो गायब हो गया तो टायर का चढ़ जाएगा। ये ध्यान भजन रूपी संस्कार ऐसा रीम तैयार हो गया है, जो इस ध्यान भजन संस्कार रूपी रीम पर बार बार उत्तम मानव तन रूपी टायर चढ़ता रहेगा आपको। और यही मानव तन रूपी टायर सक्षम है जो आपको उस मंजिल पर पहुंचाएगा जहां समस्त दुखों से छुट्टी मिलेगी आपको। है तो बहुत बड़ा भयंकर भयंकर टायर है संसार में। हाथी को देख लीजिए क्या भयंकर है, ऊंट को देख लीजिए बड़ोल टायर, गैड़ा को देख लीजिए, बहुत ऐसे प्राणी हैं, पर कोई उस मंजिल पर नहीं पहुंचता है। बस एकमात्र यह मनुष्य शरीर है। इसलिए परिस्थिति को दोष मत दीजिए। कैसी भी परिस्थिति है उसी में काम बनाइए। बहुत लोग सोचते हैं ये ध्यान भजन बहुत भारी काम है। किस आधार पर आप फैसला करते हैं कि ये काम कठिन है, ये काम सरल है? किस आधार पर? बचपन की बात मैं सुनाऊं अपनी। स्कूल में पढ़ते थे, 4 बजे छुट्टी होती थी तो भूख लग जाती थी, तो घंटी जब बजती थी, जैसे नदी बांध तोड़ के कैसे उछलती फांदती आगे बढ़ती है, तो घंटी जैसे बजी तो टेबुल और बेंच, 1-2 बेंच तड़पियो जाते थे। निकले और दौड़ते हुए घर तरफ।
अब माँ भी सोचती थी कि आता होगा, समय हो गया है, तो पहले ही खोल के रखते थे थाली में भोजन। घर के अंदर घुसते घुसते माय खैबो, माँ भी पहले तैयार करके रखती थी। धड़पड़ खाए, मुंह में गया, कुछ साल के बाहर भी चला गया। हाथ धोए, खेलने जाना है। अब बीच में ही माँ कहती है, हे बेटा बेटा एक गिलास पानी दिए थे, दो हमरा तो नहीं हो तो। अब एक गिलास पानी देना कौन कठिन काम है। अब उछलते हुए खेल मैदान में चले गए। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हमारा जन्म स्थान, हवाई अड्डा 2 किलोमीटर। दौड़ते हुए चले गए हवाई अड्डा, वहां फुटबॉल खेलते थे, घंटों दौड़ते थे, पैर में पैर लड़ जाता है, 2-4 पलटनियां भी खा गए, क्या नहीं होता है। रुचि है, सब ठीक है, मगर एक गिलास पानी देने में मन भरिया गया, पहाड़ हो गया, तो हमरा से नहीं हो तो रुचि नहीं है, कितना सरल काम हो, पहाड़ नजर आता है। रुचि चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये योग और ध्यान, तो योग की बात, वहां ज्ञान की भी आवश्यकता है। योग यानी जोड़ना, अपने को कहाँ जोड़े यही ज्ञान नहीं है। कोई भैंस गाय में जोड़ दिए, कोई बाल बच्चे में रात दिन बाल बेटा बेटा कर रहा है, कहीं न कहीं जोड़ के सब बैठे हुए। ये भी जोग है, मगर ये सब जोग कुजोग है, कुछ जगह खड़ा करेगा आपको। बेटा बेटा कर रहे हैं, अंतिम घड़ी आ गई, घंटी आपकी बज रही है, दृष्टि बेटा में है, तो मर जाइएगा तो कहाँ जाइएगा। देहावसान समय चित्ते यद्द्विभावेत तत्देव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। ये कारण है, मरने की घड़ी आपकी वृत्ति कहाँ लगी है, वैसे में चली जाएंगे। तो हमारे संत लोग कहते हैं, जाकी रही पुत्र में आस, तो मरेगा उस ख्याल में कहाँ जाएगा। सुअर जन्म नीच घर वास, चला जाएगा सुअर जोनी में। यहाँ एक बेटा बेटा कर रहा है, वहां एक एक डलिया बेटा होगा, यानी प्रमोशन हो गया आपका। आलीशान मकान बनाया है, करोड़ों रुपया लगाया है, अमुक तिथि को गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, अब पहले ही आपकी घंटी बज रही है, चले दुनिया से। अब दृष्टि है उसी मकान में, तो मर के कहाँ जाएगा, वही घर में चूहा बनेगा, और नहीं तो छुछुंदर उसी में जाके छुछुआएगा। हम अपने को कहाँ जोड़ें, ज्ञान तो चाहिए, बिना ज्ञान से कौन काम होता है। एक युवक था,
क्लास में टॉपर, अब वो पढ़ाने आता था। दही चूड़ा का पर्व मकर संक्रांति, तो उनको दिए पीढ़ा पर बैठ के खाएगा। वो जूता मोजा पहने, जूता पहने पालथी मार के बैठ गया। अब बतलाइए, अरे कुर्सी है, टेबुल है, तो जूता के साथ चल सकता है, चलता है, मगर पालथी मारिएगा, जूता लइएगे जूता खोल के न बैठना चाहिए। तो ये ऐसा भी ज्ञान देखिए। तो देख करके हंसी आई कि मतलब ये इसको वो भी ज्ञान नहीं है कि जूता खोल के बैठना चाहिए कि नहीं चौका पर। ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान नहीं है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएंगे। 66 की बात है, इच्छा हुई कि लाउड स्पीकर होता तो स्तुति प्रार्थना सुबह शाम करते, आवाज सुनकर अगल बगल के लोग आते, सत्संगी बनेंगे। तो घर के जो मालिक थे, गार्जियन, उनसे कहे कि लाउड स्पीकर की एक व्यवस्था कर दीजिए। तो कहा कितना में होगा? तो भागलपुर में पता लगाए, तो उस समय 1800 रुपया में माइक, स्टैंड, हॉर्न, बैटरा, एम्पलीफायर सब हो गया। लाए, खंभा में हॉर्न बांध के खड़ा कर दिए, सब फिट फाट किए, चूटा बैटरा में लगा दिए। एम्पलीफायर घुमा रहे हैं कि आवाज अच्छी हो। आवाज क्या निकलेगी? एम्पलीफायर से धुइयां निकला हो से। हम कहा गया एम्पलीफायर। चट से चूटा पहले खींचे, इतना सा कुछ पता था, समझे ना, तो चट से, नहीं तो देखने लगते तब तो गायबे था। चट से चूटा खींचे, उल्टा पुल्टा चूटा लगा दिए थे, तो एम्पलीफायर में आग लग गई। अगर सही चूटा लगाते तो एम्पलीफायर में आग लगती। तो वैसे ही इस माथा में 7 करोड़ क्वाइल है, यानी नसनाड़ी है माथा में केवल। ये दोनों दृष्टि जो है, ये जो चूटा है कहाँ लगाए हैं? सबके इस क्वाइल में आग लगी है, सब के अंदर चिंता रूपी धुइयां उठ रही है, सब परेशान हैं। जहां चूटा लगाए हैं परेशानी से ही क्वाइल में आग लग गई, सब परेशान है। इसलिए जल्दी से वहां से चूटा हटाइए। कहां लगावे? ये तो ज्ञान चाहिए, कौन बताएगा कहां लगाने से सही हो जाएगा, कैसे लगाने से। हम अपनी दृष्टि रूपी चूटा को कहां लगावे? तो इनके जो जानकार हैं उसके पास जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, ज्ञान नहीं है तो योग सफल नहीं कर सकते। उसमें दोनों का ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी योग भी।
तो ये दोनों दृष्टि को कहाँ जोड़ना है? हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु नानक देव महाराज भी सलाह देते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोगी वही है जो दोनों दृष्टि को एक करते। अब ये दोनों दृष्टि को, ये दाईं और बाईं दोनों के जुटने से क्या होता है? स्कूल में पढ़ते थे, मास्टर साहब क्लास में पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे कि Zn + H2SO4। अब वे बतला रहे थे, उसका एक्टिंग भी गजब, पढ़ाने की कला का। एक उल्फ बोतल लो तो लगा उल्फ हाथ में तो है नहीं उल्फ बोतल, हाथे का एक्टिंग ऐसा होता था, उसमें वो जस्ता डाल दो, फिर तनुगंध काम्ल डाल दो, फिर गैस जाके गैस जार में जमा होगा, तो गैस जार का मुंह ऊपर रखें कि उल्टा के रखें, ये भी तो ज्ञान चाहिए। गैस हल्की है कि भारी है? अगर हल्की है, मुंह ऊपर है, तो आसमान में न चले जाएंगे गैस, तो उल्टा के रखिए। भारी है तो मुंह ऊपर है, तो वहाँ पे अंदाज में जम जाएगा। फिर इसको जांच करना है, हाइड्रोजन गैस है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है, कौन गैस है, वो तो जांच करने से पता चलेगा। तो पहले इसकी जानकारी होती थी, तब लेबोरेटरी में जाके प्रयोग करते थे। अब मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, अब बीचे में कहें तब मास्टर साहब सब झूठ है, तो मास्टर साहब क्या समझेंगे? ये लगता है इसकी चौवन्नी खिसक गई है। अरे प्रयोग करने से ना पता चलेगा। तो वैसे ही संतों ने बताया कि दोनों दृष्टि को जोड़ो। कहाँ जुटेगी दृष्टि? पढ़े लिखे लोग ज्योमेट्री तो पढ़ते हैं, दो रेखाओं का मिलन का एक बिंदु पर, ये दोनों दृष्टि जाके मिलेगी, वहां परम बिंदु का उदय होता है। ज्योमेट्री में नकली बिंदु है, कहेंगे कि नकली बिंदु है, वहां कल्पना कर लेते हैं कि मान लिया बिंदु है, वो माना हुआ बिंदु, तो कल्पित बिंदु। बिंदु के मिलन से रेखा बनती है, तो कल्पित रेखा बनेगी। कल्पित रेखा से आयत वर्ग सब कल्पित, इसलिए सारी ज्योमेट्री कल्पना किया, ओ बोसो आयत वर्ग, सारी ज्योमेट्री कल्पना किया, जीवन भर यही पढ़ते। वास्तविक में ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? सुने हैं कभी वास्तविक में ओ बोसो एक आयत वर्ग बनाया? सब कल्पना। तो यहाँ बिंदु ही कल्पित है, कल्पित बिंदु से रेखा कल्पित, आयत वर्ग सब कल्पित। तो असली बिंदु कहाँ? तो हमारे ऋषियों ने देखा अपने अंदर, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्य उपरिस्थितम स्वसाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ये दोनों दृष्टि आपके अंदर में जब एक होगी, परम बिंदु का उदय होगा। परम बिंदु की परिभाषा है, स्थान तो है, परिमाण नहीं है उसमें, उसका विभाजन नहीं कर सकते आप, इसलिए वो परम बिंदु है। अब बाहर में जब बनाते हैं उसका विभाजन हो जाता है, उसमें लंबाई चौड़ाई कुछ है, इसलिए वो असली बिंदु है नहीं। तो मान लिया बिंदु, तो ये परम बिंदु आपके अंदर प्रकट होंगे। यही बिंदु
हो करके सुख सिंधु में आप प्रवेश करेंगे। पर आप सुख खोज रहे हैं इस पार आज तक किसी को सुख शांति नहीं मिली। जाना पड़ेगा उस पार, आपको जाना पड़ेगा। आप शरीर में रहते हैं, ये बॉर्डर है, बॉर्डर भवों का मिलन देख लीजिए। ऊपर ब्रह्मांड है, नीचे पिंड है, आप पिंड में आपका वासा है। जब आपकी दृष्टि संसार के तरफ से सिमट के जब केंद्रित होगी तो कोई चीज पसरी हुई है, समेटेंगे तो उसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है। तो सिमट करके ये बॉर्डर के पार चली जाएगी। उस पार में प्रकाश प्रकट होगा। इसलिए हमारा वेद कहते हैं तुम अंधकार में हो, चलो प्रकाश की तरफ। इधर क्या है? इधर अंधकार में हैं आप। इस बॉर्डर के पार जाओगे तो प्रकाश में पहुंचोगे। अगर इधर रहोगे असतोमा, असत्य के खेल में पड़े रहोगे। असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं आप, इसलिए अंत में सब धोखा खाता है, कुछ साथ जाता नहीं है। उस पार जाएंगे, प्रकाश मिलेगा, असद्गमय सही ज्ञान होगा। क्या सही ज्ञान होगा? तो इस पार में मृत्योर्मा, इधर मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, और उस पार चले गए ओ मृतम गमय। तो इस पार अंधकार है, असत्य का खेल चल रहा है, और इस खेल में आप मरते और जन्मते रहेंगे। और उस पार चले गए तो प्रकाश मिलेगा, सही ज्ञान होगा। क्या सही ज्ञान होगा? ओ मृतम, हमारी मृत्यु होती ही नहीं है, मैं सदा से हूं। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, हमारा जन्म ही नहीं होता है, इसलिए हमारी कभी मृत्यु नहीं होती है। हम सदा से हैं, इसलिए उसी को सनातन भी कहते हैं। अभी सनातन सनातन की बात सुनते हैं ना, ये सनातन धर्म। हम सदा से हैं, इसी से फूट फूट के चिंगारी निकलती है, बुझ बुझ जाती है। कितनी चिंगारियां धर्म संस्था खड़ी हुई, कितनी सभ्यताएं खड़ी हुई, सब विलीन हो गई। सनातन अस्थिर है। अभी आप सनातन हैं, तो यही दोनों दृष्टि को जब आप एक करेंगे तो आप जोगी कहलाएंगे।